बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत के कई फौजी चीन के हाथों जहन्नम वासिल हो गए हैं और कई भारतीय फौजी शदीद जख्मी और मिसिंग हैं। हैरत की बात यह है कि दुनिया के किसी एक सरबराह ने भी इंडिया के फौजियों की मौत पर एक लफ्ज नहीं बोला। ना प्यूटन, ना ट्रंप, ना नेतन्याहू और ना ऑस्ट्रेलिया के सरबराह ने इंडिया के साथ कोई सैटेलाइट और इंटेलिजेंस शेयरिंग की और ना ही कोई ताज़ियत का फोन किया। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए। बीजेपी और आरएसएस ने ऐसा काम किया है कि पूरे इंडिया को दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया है। बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने ट्रंप, इवांका ट्रंप और नेतन्याहू के जाली ट्विटर अकाउंट बनाकर आई स्टैंड विद इंडिया की भोंडी तहरीक चलाने की कोशिश की है। इस हरकत का भांडा इंडिया के खुद के अखबारात ने फोड़ दिया। अब तो बीजेपी और आरएसएस की चीखें इनकी हरकतों की वजह से दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। इंडिया की सर्टिफाइड जलालत का हिसाब इस वाकया से लगाएं कि अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा पोम्पियो और चीन के टॉप डिप्लोमेट यिंग जे शाई की पिछले दिनों 6 घंटे की मीटिंग हुई और रात को इन्होंने एक बड़ा डिनर भी किया। मजेदारी की बात अब शुरू होती है हिंदुओं से माजरत के साथ, और ये फैक्ट्स हैं जिन्हें हिंदू भी जुटला नहीं सकते। इस 6 घंटे की मीटिंग में अमेरिका और चीन ने हांगकांग के मसले को डिस्कस किया, कोविड-19 को डिस्कस किया और बहुत सी और बातें डिस्कस हुई। मगर इंडिया, जिसके 50 से ज्यादा फौजी मारे गए, ये मसला अमेरिका ने इतना अहम ना समझा कि इसे मीटिंग में डिस्कस किया जा सके। बेचारे भारतीय अब इस फैक्ट का क्या जवाब देंगे। अब भारतीय जनता मैदान में आ गई है और देखें उन्होंने चीन से कैसा बदला लिया है। वाह, चीन का एक एलसीडी इन जाहिलों के हत्थे चढ़ गया और कैसे बंदरों की तरह इस पर उछल कूद कर रहे हैं। भारतीयों, तुम बस इतना ही कर सकते हो। फरवरी 2019 तक इसराइल ने मोदी सरकार को अपने सर पर बिठा कर रखा हुआ था। मोदी को तरह तरह का असलहा और मिसाइल बेच रहे थे। नेतन्याहू 6 दिन के भारतीय दौरे पर भी आया और तय हुआ कि मोदी भारत में आर्टिकल 370 लगाकर कश्मीर में मुसलमानों के साथ जुल्म व ज्यादती करेगा और इसराइल डील ऑफ सेंचुरी करके फलस्तीन में मुसलमानों के साथ ज्यादती करेगा। इधर चीन ने आर्टिकल 370 के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं और उधर इसराइल का डील ऑफ सेंचुरी का मंसूबा भी अमलन तबाह हो गया है। आपकी स्क्रीन पर यूएई के सरबराह मोहम्मद बिन जैद की एक ट्वीट चल रही है, जिसके मुताबिक यूएई और अरब ममालिक ने इसराइली डील ऑफ सेंचुरी का गला दबा दिया है और इसराइल का पिट्ठू ट्रंप महराज भी ऐसा फंसा हुआ है कि कुछ बोलने और करने की जसारत ना कर सकता है। किस्सा मुख्तसर, इसराइल और ट्रंप सरकार ने पहले मोदी को पंप करके गली का बुलडॉग बनाया और वो भौंकने लगा। अब जब इसकी गर्दन शेर के पंजों में है तो इस बुलडॉग की चीखों पुकार कोई नहीं सुन रहा और इसराइल और अमेरिका अब ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सर से सींग।